तो जय मसीह की परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे भजन संहिता 98 और इसका शीर्षक है परमेश्वर की सच्चाई के लिए स्तुति गान। परमेश्वर की सच्चाई के लिए स्तुति गान। और इसका जो उर्दू में टाइटल है वो है खुदावंद की सदाकत के लिए नगमाए हमो सना। खुदावंद की सदाकत के लिए नगमाए हमो सना। तो जल्दी से पढ़ते हैं। एक खूबसूरत, बहुत बार पढ़ी जाने वाली, बहुत बार गाई जाने वाली भजन संहिता 98 को। इस भजन संहिता में बताया गया है कि परमेश्वर की स्तुति आराधना किस प्रकार से करनी है और कौन कौन है उसको करनी है। इस जगत में ऐसी कौन कौन सी वस्तुएं हैं, ऐसी कौन कौन सी परमेश्वर की सर्जी हुई चीजें हैं जिनको परमेश्वर की स्तुति आराधना करनी है। हम सोचते हैं कि इंसानों में या जानवरों या पक्षियों में ही प्राण है, ऐसा नहीं है। इस दुनिया की सारी चीजों में प्राण है, यहाँ तक कि पत्थरों में भी प्राण है। यदि पत्थरों में प्राण न होते तो पहाड़ जिनको कि हम सदा काल से काटते आए हैं, चीरते आए हैं, बम्बों से फोड़ते आए हैं, वो लगातार बढ़ नहीं रहे होते। कोई चीज तभी बढ़ती है जब उसमें जीवन का प्राण हो। तो इससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि पहाड़ों में भी परमेश्वर ने प्राण डाला है, पानी में भी प्राण है, पानी में भी जान है, उसमें पावर है। तो प्राण की जगह हम उसको पावर कह सकते हैं, इसीलिए वो चलता है। नहर देखते हुए आपने चलता है। और समुद्र है, उसमें भी पावर है, जान है, एनर्जी है। यदि एनर्जी नहीं थी तो उसकी लहरें इतनी ऊंची फुंकारती नहीं और पानी ऐसे कुराता नहीं। हर एक चीज उसकी जो सर्जी गई है उसमें प्राण है। प्राण अर्थात पावर है, संचार है। जल्दी से हम पढ़ते हैं भजन संहिता 98। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ क्योंकि उसने आश्चर्य कर्म किए हैं। परमेश्वर यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ। एक नया गीत हमेशा क्या गया, एक नया गीत। जो गीत ट्रेडिशनल में हम गाते आए हैं बहुत ही खूबसूरत है और बार बार गीतों को सुनना गाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक नया गीत भी परमेश्वर के लिए गाओ। उसके दाहिने हाथ और पवित्र भुजा ने उसके लिए उद्धार किया है। यहोवा ने अपना किया हुआ उद्धार प्रकाशित किया है। परमेश्वर ने पहले काम किया है और उस काम को पूरी दुनिया ने देखा है। जो उसने काम किया है उस दया को मद्देनजर देखते हुए हमें परमेश्वर की स्तुति आराधना करनी है। उसने अन्य जातियों की दृष्टि में अपना धर्म प्रकट किया है। अन्य जातियों ने देखा कि किस प्रकार से परमेश्वर ने अपने लोगों के साथ कैसी बड़ी भलाई की है। और तीसरी आयत कहती है उसने इजरायलियों के घराने पर की अपनी करुणा की और सच्चाई की सुधि ली और पृथ्वी के सब दूर दूर देशों ने हमारे परमेश्वर का किया उद्धार देखा। और उसने देखा, सब लोगों ने देखा कि इजरायलियों की किस प्रकार से परमेश्वर ने भलाई की है, उनको किस प्रकार से संभाला है। दूर दूर के लोगों ने, दूर दूर के देश के लोगों ने, अन्य जाति लोगों ने देखा कि किस प्रकार से है मसीह लोगों की परमेश्वर सहायता करता है, इजरायली लोगों की परमेश्वर साथ रहा है। चौथी आयत में लिखा हुआ है, हे सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो। हे सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो। सारी पृथ्वी के लोगों मतलब सबने परमेश्वर के कार्य को देखा है, उसने उसके चिन्ह चमत्कारों को देखा है। सारी पृथ्वी के लोगों को सूर्य का प्रकाश मिलता है, सारी पृथ्वी के लोगों को बरसात का पानी मिलता है, सारी पृथ्वी लोगों को एक उचित तापमान पृथ्वी पर रहने के लिए मिलता है। न सिर्फ मसीह लोगों के लिए या इजरायली लोगों के लिए मिलता है। तो जब सबके लिए परमेश्वर कार्य करता है, वो किसी जाति में, किसी धर्म में भेदभाव नहीं करता है, तो सारी पृथ्वी के लोगों का भी फर्ज बनता है कि वो परमेश्वर की स्तुति आराधना कर इसका धन्यवाद करें, उत्साह पूर्वक जय जयकार करो और भजन गाओ। ढीले मन से नहीं, उदास मन से नहीं, पूरे उत्साह के साथ। हमारे अंदर है आनंद है, हमारे अंदर का आनंद है वो उमड़ना चाहिए, दिखना चाहिए, हमारे मुख पर आने चाहिए, हमारे भजन में वो दिखाई देना चाहिए, हमारी आवाज में वो प्रकट होना चाहिए। और परमेश्वर को लगना चाहिए कि सचमुच हम आत्मा से गा रहे हैं, अंदर से गा रहे हैं, जिससे कि परमेश्वर उस भजन गाने के द्वारा, उस स्तुति आराधना के द्वारा प्रसन्न हो। और जब परमेश्वर प्रसन्न होता है तो वो आशीष के रूप में, आशीर्वाद के रूप में हमें बहुत कुछ देकर जाता है। परमेश्वर किसी का हक कभी भी नहीं रखता है। 5वीं आयत कहती है, वीणा बजाकर यहोवा का भजन गाओ। वीणा बजानी है और तब यहोवा का भजन गाना है। वीणा बजाकर भजन का सवर सुनाओ, वीणा बजा बजा कर परमेश्वर का भजन गाना। तुरिया और नरसिंगे फूक फूक कर
यहोवा राजा का जय जयकार करो। जिस प्रकार आपने देखा होगा कि किसी डीजे बजते हैं पार्टी में, किसी का बर्थडे होता है या शादी होती है या क्लब होते हैं, वहां पर अलग अलग शहरों में गायक कलाकार गाते हैं। कई प्रकार के वादक है, वो 5 स्टार होटलों में देखा होगा आपने कि गाते रहते हैं, बजाते रहते हैं। विदेशों में तो ये आम बात है। तो बहुत सारे गाजे बाजे के साथ परमेश्वर की स्तुति आराधना करनी है। परमेश्वर को ये बहुत अच्छा लगता है कि उसकी स्तुति आराधना है वो गाजे बाजे के साथ, संगीत के साथ की जाए। और साथ में कहती है समुन्द्र उसमें की सब वस्तुएं गर्द उठी। समुन्द्र है और उसमें जितनी भी वस्तुएं हैं, समुद्र के अंदर भी एक जीव जंतु का संसार है, मगरमच्छ है, मछलियां है, कितने ही प्रकार के अन्य जीव जंतु समुद्र के अंदर तक पाए जाते हैं। बहुत नीचे तक वो उनके अंदर जीवन रहता है। तो वो सारी वस्तुएं कर देते हैं और समुद्र की सारी वस्तुएं, समुद्र और उसकी सारी वस्तुएं परमेश्वर की स्तुति आराधना करी, जय जयकार करी, क्योंकि परमेश्वर ने उनको भी सृजा है, उनको भी भोजन देता है, उनको भी प्राण देता है। इसलिए उनका भी फर्ज बनता है कि वे भी परमेश्वर की स्तुति आराधना करें। न सिर्फ इंसान करे, बल्कि सब कुछ जो इस दुनिया में सब की सब परमेश्वर की स्तुति आराधना करें। नदियां तालियां बजाएं, नदियां हैं वो तालियां बजा बजा कर परमेश्वर का स्तुति आराधना करें। पहाड़ मिलकर जय जयकार करें, सारे पहाड़ है वो परमेश्वर की जय जयकार करें। और 9वीं आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है, यहोवा के सामने हो, क्योंकि वह पृथ्वी का न्याय करने वाला। परमेश्वर पृथ्वी का न्याय करने वाला है। वह धर्म से जगत का और सच्चाई से देश देश के लोगों का न्याय करेगा। इस अब अंतिम आयत को हम उर्दू में भी पढ़ेंगे, जो कि इस प्रकार से लिखा हुआ है, खुदावंद के हुजूर, क्योंकि वो जमीन की अदालत करने आ रहा है। वो सदाकत से जहान को और रास्ते से कौमों की अदालत करेगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे भजन संहिता 99, परमेश्वर की विश्वास योग्यता। फिलहाल के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय मसीह की जय हिंद।